अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का सामा जी। बेटा 2 मंथ से मेरी वीडियो नहीं आई। हजारों बच्चों ने कमेंट किए, हजारों बच्चों ने मैसेज किए कि सर एग्जाम नियर आ रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बताएं ताकि हमारी प्रिपरेशन हो सके। तो देखो बेटा, आपके इस टाइम 2 से 3 प्रॉब्लम्स हैं, हर बच्चे का है, हर बच्चे के माइंड में ये 2-3 चीजें चल रही हैं। यहाँ तो सबसे पहले आपको फियर है, फेलियर का, कि मेरी सप्ली ना आ जाए, कहीं से मेरी जो है वो एग्जाम में मार्क्स कम ना आ जाए। तो ये चीज अभी आपके इस टाइम प्रॉब्लम नंबर 1 में है कि हर बच्चे को इशू आ रहा है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे मैथ नहीं आ रहा, फिजिक्स नहीं आ रहा, केमिस्ट्री नहीं आ रही। तो बहुत ज्यादा बच्चों का ये इशू है इस टाइम। तो उसके बाद जो है बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। मीन्स टू से आप ये कह लेंगे एक चैप्टर भी नहीं आता या उनको चैप्टर्स के नेम तक नहीं पता, ये भी बहुत ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो टेस्ट सेशन, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे कि जो प्रिपरेशन तो की हुई है, उनकी जो है चैप्टर्स रेडी हैं और वो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, लेकिन वो अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप की टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम लोग जो है हमारा कितना सिलेबस कवर है, कौन से ड्रॉबैक्स हैं हमारे, किनको हमने कवर अप करना है। तो वो चीजें यहाँ पे इस टाइम हम लोग आप सबके लिए, देखो ये 3 आपकी प्रॉब्लम्स हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स, यहां तो आप लोगों को सप्ली का डर है, आपके जो प्रिपरेशन नहीं है। दूसरा, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, ना कि 1 बल्कि टोटली आपकी जीरो है। तीसरा आपका क्या है बेटा, आपके टेस्ट सेशन, क्या आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन तो है लेकिन मैं टेस्ट देना चाहता हूं, अपने आप को चेक करना चाहता हूं। तो इन तीनों चीजों को कवर अप करने के लिए हम लोगों ने आप सबके लिए फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में लाइव सेशंस को जो है वो हमने प्रिपेयर किया है। डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स होंगे, आपके टीचर्स आएंगे, आपको लाइव लेक्चर्स पढ़ाएंगे, लाइव लेक्चर्स का आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, पास्ट पेपर्स मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे आप सबके लिए। डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, हर सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर होगा, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होगा, आपको उस लाइव लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा करने लगे हैं कि हर वो बच्चा जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, वो रटेटाइव लेक्चर्स की बजाय लाइव लेक्चर ले, टीचर से रोजाना आके लेक्चर ले, आपके इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे, टीचर से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग पाकिस्तान में करने लगे हैं। उसके के लिए हमने क्या किया कि आप सबके लिए हमने उम्मीद बैच को लॉन्च किया है। उम्मीद बैच में क्या होगा कि आपकी ये तमाम चीजें जो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको 100% सॉल्व करेंगे। जितनी प्रॉब्लम्स है आपका, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उम्मीद बैच। उसमें होगा क्या कि चाहे आपकी प्रिपरेशन नहीं है, चाहे आपको सैप्ली का डर है, चाहे आपके टेस्ट सेशन का प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हम लोग उस चीज को सॉल्व करेंगे, इसमें टोटली सॉल्व करेंगे। उसमें और आगे क्या है कि आपके ये लास्ट 2 मंथ्स है ना, इसमें टोटली प्रिपरेशन हो जाएगी। जीरो से लेके लास्ट चैप्टर की लास्ट लाइन तक हम आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि आपको एक एक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ाई जाएगी, आपको एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, जिससे क्या कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल इस टाइम जीरो लेवल पे है, वो भी 100% लेवल पे पहुंचेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट एक आपको प्लान बता के तो गुजारा हो जाएगा, नहीं, बल्कि हम लोग डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स लेंगे, डेली बेसिस पे आपको पढ़ाएंगे, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिलेंगे, वीकली आपके टेस्ट होंगे। तो इस तरह से हम आपका पूरा सिलेबस विद इन 2 मंथ्स स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट करवाएंगे। तो लास्ट 2 मंथ का आपका ये प्लान है। उसमें क्या है कि हम आपकी फास्ट मूविंग करवाएंगे। ऐसा बच्चा जिसकी पहले से प्रिपरेशन है, उसकी फास्ट मूविंग होगी। विद इन 2 मंथ्स फर्स्टरी क्लास का और सेकेंडरी क्लास का हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। अगर आपकी फर्स्टरी क्लास है तो उसको भी करवाएंगे, सेकेंडरी क्लास है तो उसको भी करवाएंगे। उसके बाद क्या था, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, साथ से रिवीजन भी हो रही होगी, डेली लाइव सेशंस होंगे, हर टीचर अपना लाइव सेशन अटेंड करेगा। आगे मैं आप सबके साथ उसका जो स्केड्यूल है वो शेयर करूंगा, आप देखिएगा। जो लाइव सेशन होगा उसके बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर पाओगे। और उसके बाद आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उन टेस्ट से आपको ये पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन किस हद तक है। जो भी टीचर आपका लाइव लेक्चर लेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी जो टेस्ट सीरीज है, मेरे जो टेस्ट है, आया ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, आया मैंने जो लाइव लेक्चर लिया है, जो सर ने, मैम ने, टीचर ने, जो भी आपके लाइव लेक्चर लेंगे, उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन दिए, आया मुझे वो क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी टेस्ट होगा। वो बच्चा जिसने कभी टेस्ट नहीं दिया, वो लाइव लेक्चर लेने के बाद अगर वो टेस्ट वाली फाइल ओपन करेगा, उसको सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि हमने अपने लेक्चर्स को इंटरेक्टिव बनाया हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट आपको याद करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, चीजों को रेडी करने के लिए आपको इजी नोट्स देंगे। ऐसा नहीं जैसे पढ़ा देंगे, बल्कि टीचर जिस नोट्स से आपको पढ़ाएगा वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप नोट्स से चीजों को प्रिपेयर करो, एग्जाम्स के लिए चीजों को वहां से याद करो, आप किसी हेल्पिंग बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर टीचर के पास अपना अपना प्लान होगा कि उसने आपको प्रिपरेशन कैसे करवानी है। आया उन्होंने आपको अपने नोट्स देने हैं, आया उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक से करवाना है, कहां से करवाना है, तो वो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे इसी उम्मीद बैच के अंदर। उसके बाद आपके जितने टीचर्स होंगे वो सब के सब टीचर्स हाई क्वालिफाइड होंगे, उनको ऑनलाइन स्टडी करवाने का तजुर्बा होगा, पहले से एक्सपीरियंस होगा, और जो भी चीज आप उनसे पूछोगे आपको लाइव चैट के स्पॉट के अंदर आपको वो चीजें प्रोवाइड भी की जाएंगी। लेक्चर में भी आप पूछ सकोगे, जैसे जैसे आपका लाइव लेक्चर डेली बेसिस पे चलेगा, आप उस लेक्चर के दौरान कोई भी चीज पूछ सकोगे टीचर से, टीचर उसी टाइम आपको समझाएगा। जिस तरह मैं इस टाइम आपको बोर्ड पे चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल इसी तरह से टीचर आपको इसी बोर्ड, इन्हीं बोर्ड्स की तरह यहाँ पर आएंगे। इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे, वो व्हाइट बोर्ड वाला सीन नहीं होगा, बल्कि यहाँ आपको फाइल्स वगैरह ओपन करके आपके लेक्चर्स सारे डिलीवर होंगे। तो ये सारा आपका स्केड्यूल आप चेक कर सकते हो, इसमें इंग्लिश है, बायोलॉजी है, मैथ है, और ये सारा आपका सिलेबस है। इंग्लिश में क्या क्या चीजें होंगी, बायोलॉजी में चैप्टर 1 होगा। देखो हमने इसको इस तरह से, जो आपका ये सिलेबस है इसको इस तरह से बनाया हुआ है कि आपके 10-10, 12-12 लेक्चर्स होंगे, 10-10, 12 लेक्चर्स आपके होंगे, उसमें हमने पूरा सिलेबस कवर करवा देना। आपका एक दिन में सिर्फ एक लेक्चर होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर क्लास के हो तो आपका एक दिन मैथ, अगले दिन फिजिक्स, अगले दिन आपका जो है वो केमिस्ट्री, उससे अगले दिन इंग्लिश, इस तरह से आपका एक दिन में एक लेक्चर होगा। हफ्ते के पूरे वीक में आपके जो 6 डेज होंगे उसमें आपके लेक्चर्स होंगे, और 7वें दिन आपका जो है वो वीकली टेस्ट होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हम लोग जो हमने रेडी किया होगा उन सारे सिलेबस का वीकली टेस्ट हो जाएगा। तो जब आपको एक दिन में सिर्फ एक ही लेक्चर करना पड़ेगा, एक ही चैप्टर करना पड़ेगा, तो कितना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसने कॉलेज जा रहा है उसकी तैयारी नहीं हो रही, अकेडमी जा रहा है उसकी तैयारी नहीं हो रही, तो वो बच्चा जो है वो डेली लाइव लेक्चर्स लेके आपके जो है वो इजी वे में प्रिपरेशन करके, वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करके, वहां से नोट्स प्रिपेयर करके तो अपने अच्छे नंबर ले सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ मैं आप सबके साथ आपके जो टीचर है डेली बेसिस पे आपके लाइव लेक्चर्स लेने हैं, उन सबके साथ आपका जो उनका इंट्रो करवाऊंगा, और इंशाल्लाह आप देखोगे कि हर टीचर के पास आपके लिए प्री प्लान मौजूद है कि आप किस तरह से उन्होंने लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैम फिजिक्स के लिए मैम उमेरा है। ठीक है, तो उनका क्या है कि देखो फिजिक्स में उनका BS फिजिक्स है, एमफिल उन्होंने किया हुआ है, और साथ में B.Ed है। 5 साल उनको हो गए मेरे साथ ऑनलाइन अटैच हुए हुए। 5 साल में हजारों लाखों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है फिजिक्स को। ठीक है, इसके साथ वो फिजिकल सेक्टर में भी हमारे साथ अटैच है और ऑनलाइन सेक्टर में भी है। और आप देख सकते हो कि मतलब हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड में पोजीशंस ली हुई है, मैम आइएगा अगर आप, वो बच्चों को मैम ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मतलब वो बच्चे जिन्होंने पोजीशन ली हुई है बोर्ड के अंदर, उन बच्चों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने मेरे साथ अटैच होके उन बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये मैम का प्रोफाइल है। आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फिजिक्स जो है ना मैम ने कवर करवाना है, चाहे आपकी फर्स्ट ईयर क्लास है, चाहे आपकी सेकंड ईयर क्लास है। देखो हम आपको प्लान दे देते हैं, हम आपको स्ट्रेटेजी दे देते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है। तो उसके लिए भी हमें जो है वो क्या है कि हम आपके लिए टीचर्स को अरेंज करेंगे, हम आपके लाइव लेक्चर्स को अरेंज करेंगे, हम आपके लिए प्रॉपर एक पूरा सिस्टम लेके आएंगे। प्लान तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, उसको पढ़ाएगा कौन, बताएगा कौन, तो उसके लिए ये जो है सारा सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो मैम से मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ, तो मैम आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, तो आप मुझे पहले बताइएगा कि जो फिजिक्स है इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आता है? सर मोस्टली बच्चों को क्वेश्चन यही आता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और फिर बच्चों को ये भी नहीं पता चल रहा होता कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आ रहा है तो उसके अंदर हमने किस किस चीज को कवर करना है। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, चाहे फर्स्ट ईयर के हैं चाहे सेकंड ईयर के हैं, सारी चीजें बच्चों को समझाई जाएंगी A to Z के लेक्चर्स में ही, टॉपिक वाइज ही हम इनको समझा देंगे ये टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। तो देखो बेटा, आपके मैम ने मतलब सिंपल और टू द पॉइंट बात की है कि आपको टॉपिक वाइज हम ये चीज बता देंगे कि कौन सी चीज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है, कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और देखो उन्होंने ये भी बताया कि आपको न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ का प्रॉब्लम है, आपको जो है वो डायग्राम का प्रॉब्लम है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपके मार्क्स कम कटते हैं, 2 में से कम मार्क्स आते हैं, तो वो सारी चीजें। तो मैम अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है, आप कह सकते हैं कि उसने अभी तक बुक को हाथ तक नहीं लगाया,
क्या वो आपके लेक्चर से वो भी 85 में से 80 मार्क्स ले बिल्कुल सकते सर हैं? ले सकता है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का मकसद ही ये है कि जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है हमने उनकी प्रिपरेशन करवानी है, जिन्होंने पढ़ा है उनकी तो 100% हो जाएगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनकी ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की पूरी कोशिश तो करेंगे। मैम क्योंकि आपका लेक्चर में हमने A to Z समझाना है, न्यूमेरिकल होगी, एग्जाम्पल्स होगी, डायग्राम होगी, ग्राफ्स होगी, हर चीज हमने एक्सप्लेन करनी तो है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जो लेक्चर्स हैं, मतलब जो बच्चे देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि उनके लेक्चर्स कुछ आप इतना टफ वे में समझाएं नहीं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। इंशाल्लाह इसी तरीके से समझाया जाएगा कि बच्चों को, जिन बच्चों को हावना ही नहीं है कि फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ना है, उनको भी पता चल जाएगा कि हमने इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा था, इतना इजी करके समझा दिया जाएगा। और सेकंड ईयर जी सेकंड ईयर को भी ऐसा ही अगर कराया कोई जाएगा। ऐसा बच्चा जिसकी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में सप्ली है, तो क्या वो इन 2 मंथ में प्रिपरेशन करके कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। अगर हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ वो बच्चा अटैच है तो फिर वो बाद में ये नहीं कह सकेगा कि मेरी सप्ली है या मैंने इंप्रूव आप नहीं उनको किया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी देंगे? जी बिल्कुल सर, टॉपिक वाइज ही बच्चे को बता दिया जाएगा कि चैप्टर में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं और इसको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, मतलब आप लेक्चर में उनको पूरा एक प्लान दे देंगे। जी बिल्कुल। जब आप पढ़ा रहे होंगे उनको आप नोट्स भी दे देंगे और साथ में प्लान भी दे देंगे। हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि जो संडे को हमारा टेस्ट होगा वो उसी प्लान की बेस पे पूरे चैप्टर का हुआ करेगा ना। ठीक है, और जो प्लान जो संडे वाले दिन टेस्ट होंगे, जी आया वो बोर्ड क्वेश्चंस होंगे या आपने अपनी तरफ से बनाए सर, होंगे? कॉन्सेप्चुअल भी होंगे और मोस्टली वही होंगे जो बोर्ड पेपर्स में रिपीटेड और होते वो हैं। सारे क्वेश्चन आपने क्लास में डिस्कस किए होंगे? जी बिल्कुल, लेक्चर्स में चलिए डिस्कस बेटे, होंगे देखो ऑलरेडी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो क्वेश्चंस आपको मैम डिस्कशन यहाँ पे करेंगी क्लास के अंदर, और वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जी मैम थैंक यू सो मच। जी सर थैंक यू। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं फिजिक्स के रिलेटेड, आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन हो टीचर का, उसको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैम आपको रिप्लाई कर देंगे मेरी साइड से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो सर जहां से हमारे साथ अटैच है, पिछले 5-6 सालों से हमारे साथ अटैच है, इनका बीएस मैथमेटिक्स है, उसके साथ इनका एमफिल है मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिकल सेटअप में भी और ऑनलाइन सेटअप में भी पिछले 5-6 सालों से मेरे साथ अटैच है। और यकीन करें बच्चों के फेवरेट टीचर्स हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन होती है मैथमेटिक्स में, वो सर जब उनको पढ़ाते हैं तो बड़ा एक अच्छा और इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते हैं कि बच्चों की प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जी सर आइएगा। जी सर, तो मुझे आप ये इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड क्लास के हैं, उनको मैथमेटिक्स में कहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है? पहले फर्स्ट ईयर का बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बेसिकली जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली जो है हमारे कहाँ से अटेम्प्ट होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में 2 बेसिकली पोर्शंस होते हैं, एक अलजबरा का और एक ट्रिगोनोमेट्री का। तो स्टूडेंट्स की यही कोशिश होती है कि सर काइंडली हमें बता दें कि आप के लॉन्ग क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में से कितने आते हैं, अलजबरा में से कितने आते हैं, ताकि हमारे पासिंग मार्क्स भी बन जाएं और 70% मार्क्स भी गेन कर लें, 90% मार्क्स भी गेन कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर हमने ना मैथमेटिक्स से जान छुड़वानी है, तो उनके लिए इंशाल्लाह ताला अगर ये स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर्स लेते हैं, ये 2 मंथ का तो हमारा सेशन है, तो इसमें जो मैं वो A to Z में चीज़ें क्लियर करूंगा इंशाल्लाह कि बच्चा जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी की सप्ली है तो वो क्या करे, कौन सी ऐसी चीज़ें करे कि जिससे वो पास हो जाए। और सर आप मतलब आपके जो लेक्चर्स होंगे वो जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे होंगे या फिर आप उसको थोरोली प्रॉपर उनको करवाएंगे? जी जी सर, मैं इंशाल्लाह उनको थोरोली मतलब A to Z चीज़ें करवाऊंगा। तो आप जो लेक्चर्स आपके होंगे, कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे जो कि एवरेज हों या बिलो एवरेज हों, तो क्या आप साथ में उनको हाईलाइट करते रहेंगे कि बेटा ये क्वेश्चन आपने मस्ट करना है या कुछ ऐसा? जी जी ऑब्वियसली अगर बच्चा स्टूडेंट एवरेज है या जो नॉन एवरेज है, दोनों को इंशाल्लाह मैं लेकर चलूंगा। और उसमें मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा कि आपने जो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा कि आपने ये क्या मतलब कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल निल होते हैं मैथमेटिक्स में, सप्ली का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है, तो क्या आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ नोट्स इस तरह के हैं? जी जो जी बच्चों के लिए बिल्कुल, बहुत ही point हो? जी जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स मेथड्स हैं इंशाल्लाह ताला लाइव लेक्चर्स में जो है मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। वो मेथड जो है वो उस मेथड के साथ मैं क्वेश्चन वगैरह एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। तो बेटे देखो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम है, 95% बच्चों की सैपली होती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो सर जब आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे, अगर आपकी जीरो प्रिपरेशन भी होगी ना, जैसे आपको सर कह रहे हैं मेरे पास कुछ सीक्रेट्स मेथड्स हैं कि जिससे वो आपको लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस भी कवर होगा और आपकी प्रिपरेशन भी होगी। जी सर थैंक यू सो मच। जी तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बायो और केमिस्ट्री के लिए मैम फरह हैं, ठीक है, इनका बीएस केमिस्ट्री है, इनकी एमफिल है और साथ में बीएड है।
पिछले 5-6 सालों से मेरे साथ अटैच हैं, ऑनलाइन सेटअप के अंदर भी और फिजिकल भी। और बड़ा बच्चों की ना इनके साथ इंगेजमेंट है, बच्चों को अच्छे तरीके से उनको लेके चलती हैं और इनका पूरा प्रोसेस चलता है। और ये है कि हमारे जितने बच्चे जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन ली हुई है पंजाब में, जितने लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल, जितने बोर्ड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी प्लेटफॉर्म से बच्चों ने बोर्ड्स में पोजीशन ली हुई है। पहले से बच्चे उम्मीद बैच में अटैच, आप भी इसमें अटैच हो सकते हैं। जी मैम आइएगा। जी मैम, तो मुझे वालेकुम अस्सलाम, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो बच्चों को बायोलॉजी में, क्योंकि आपके पास बायो भी है और केमिस्ट्री है, तो आप मुझे बताइएगा कि जो बच्चों को बायोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आता है? सर बायो में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम यही आ रही होती है कि बायो हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों ने नेक्स्ट एमडी कैट की तैयारी करनी होती है, तो बच्चों में यही बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे इसको बहुत इजी लेते हैं, जिस वजह से बच्चों की ज़्यादा सप्ली आने की रीजंस होती है। तो अगर बच्चे इसको समझे, अंडरस्टैंड करें और इंशाल्लाह इनको लाइव लेक्चर्स के अंदर सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सारी बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी और उसके अलावा जो मोस्टली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी बताए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कि इनका नेक्स्ट ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि बच्चों की सप्ली आए। ठीक है, तो मैम जो बायोलॉजी में बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। यस तो सर। क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी सर होगी? हमारे पास जो बायो का सिलेबस है ना ऑलमोस्ट है सिलेबस ज़्यादा, लेकिन मोस्टली बच्चों को अगर हम सिलेक्टिव सिलेबस भी बताएं, कुछ बच्चे हमारे पास बहुत टॉपर बच्चे होते हैं, तो उनको अगर हम सिलेबस करवाएं तो इंशाल्लाह बच्चे कवर अप करते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका सिलेबस हम थोड़ा सिलेक्टिव भी करवाएं तो वो भी बच्चे बहुत अच्छे मींस मार्क्स टू लेके से पास आपके जो लाइव लेक्चर्स होंगे Yes, sir. उनके अंदर आप कुछ ऐसा करेंगे कि सारी की सारी जो आपकी क्लास होगी, जितने बच्चे आपके देख रहे होंगे लाइव, Yes, sir. तो उनमें कुछ एवरेज भी होंगे, कुछ बिलो एवरेज, कुछ टॉपर होंगे, तो वो सबके लिए क्लास होगी। आया आप क्वेश्चन के निशान वगैरह बच्चों को लगवा देंगी, साथ में हाईलाइट कर देंगी? यस सर, बिल्कुल बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चंस बाकायदा जब उनका लाइव लेक्चर होगा वहाँ पे बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और लास्ट में उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जितनी भी बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इंशाल्लाह वो बच्चे उसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। और केमिस्ट्री भी आपके पास ही है, तो मुझे बताइएगा कि फर्स्ट जो केमिस्ट्री है इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर बच्चों को बेसिकली जो केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री को, मोस्टली इसमें रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस के बाद मैकेनिज्म्स होते हैं, मोस्टली बच्चों को वही प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें रिएक्शंस नहीं आते हैं, समझ नहीं आती है। जी, ये केमिस्ट्री में रिएक्शंस का है यस, मोस्टली होते ही रिएक्शंस हैं, बच्चे यही कहते हैं कि हमें रिएक्शंस की समझ नहीं आ रही है मैम, मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म में बेटा जो आपने स्टार्टिंग पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है अगर उसको आपने यूज करना है तो वो लास्ट में जब आपका मैकेनिज्म आता है एज अ वेस्ट मटेरियल या रिएजेंट आपके पास बच जाता है। तो आप मतलब आपके जो लेक्चर्स होंगे Yes, sir. आया उसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग इस तरह की होगी कि जो बच्चा जिसको आज तक उसने कभी रिएक्शंस किए ही नहीं है उसको समझ आएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह बेटा जो भी आप लोगों का रिएक्शंस होगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ऐसी ही आपको स्ट्रेटजीज ऐसे मेथड से पढ़ाया जाएगा कि इंशाल्लाह आपको अगर आप लाइव लेक्चर चलेंगे तो इंशाल्लाह वहीं पे आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखो बेटा ये प्रॉब्लम जो आपकी है, देखो रिएक्शंस की फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड, दोनों की बात हो रही है। तो मैम इंशाल्लाह आप केमिस्ट्री को भी लेके चलेंगी और बायोलॉजी को भी लेके चलेंगी। नोट्स हमारे बिल्कुल टोटली रेडी हैं, आपको वहाँ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और वही याद करने के लिए दी जाएंगी और वही पेपर में आना है, ठीक है। तो मैम इंशाल्लाह आपका प्रॉपर सारा का सारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करवाएंगी। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग वो उनके पास है, वो आपके साथ जरूर शेयर की जाएंगी। जो जो बच्चे हमारे साथ अटैच होंगे इसमें उनको वो चीज़ें साथ साथ मिलती रहेंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट हमारे पास है मैम महानूर कंप्यूटर के लिए। जी मैम आइएगा। तो देखो आपके पास जितने भी टीचर्स होंगे सबके सब हाई क्वालिफाइड, हाई उनका एक्सपीरियंस होगा और वो प्रॉपर वे में इसको लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर जो है वो उसको कुछ पता ही नहीं होगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। नो, आपके पास जो भी टीचर आएगा वो आपको एक अच्छी सेंस में लेके चलेगा, आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवाएगा, ठीक है। और हमारा जो लेक्चर होगा उसमें एक एक चीज बोर्ड से रिलेटेड होगी, आपके एग्जाम्स के रिलेटेड होगी। जी मैम, तो मुझे सबसे पहले मैम का थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं। मैं आपका BScs है, साथ में इनका B.Ed है। और मैं मान लो को तो वैसे बच्चे जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे पहले से जानते हैं, पिछले 3 सालों से मेरे साथ अटैच है और फिजिकली भी ऑनलाइन भी। और हमारे जो जिन बच्चों की बोर्ड में पोजीशंस आई हैं उनकी हैंड राइटिंग का इशू हो, उनके जो बाकी सारे लवाजमात जो चीज़ें चलती हैं उनमें जो है वो किसी भी किस्म का, तो वो मैम ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। तो मैम मुझे बताइएगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के बच्चों को आप किस तरह से लेके चलेंगी? सबसे पहले अगर बात की जाए फर्स्ट ईयर की तो उसमें बेसिकली होते हैं 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्यादातर जो हैं वो इसी चीज को देख के कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारे 10 चैप्टर्स हैं, हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है
और लेकिन उनको ये बात जो है ना वो क्लियर नहीं होती कि जो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर है उसमें ज्यादातर पेपर किस तरह का आता है। तो कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपकी 30% प्रिपरेशन है ना तब भी आप 50% मार्क्स ले सकते हो, बिकॉज इसमें आपके पास डेफिनेशंस होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आपका पेपर आता किस तरह से है, या आप अपने पेपर चेकर को इंस्पायर किस तरह से कर सकते हो, या आपका जो पेपर है आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम ठीक है। नहीं तो आपके जो लाइव लेक्चर्स होंगे उसमें आप स्ट्रेटजीज भी साथ शेयर करेंगे, बच्चों को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भी जरूर। स्टार्ट टू एंड। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्लीट A to Z स्ट्रेटजीज जो ना वो शेयर की जाएंगी, और ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी जो आपने ना कभी सुनी होंगी ना देखी होंगी। वो जस्ट आपको यूथ एकेडमी में उम्मीद बैच में अगर कोई बच्चा एनरोल है उसी को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो मैम ने आप सबके लिए स्पेशल से कुछ कंटेंट रेडी किया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा, जिसमें जो है वो कंप्यूटर के नोट्स वगैरह होंगे, बाकी स्ट्रेटजीज वगैरह होंगी। तो मैम मुझे बताइएगा कि जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए भी आपके पास कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ऐसी नोट्स वगैरह हैं जो आप बिल्कुल बच्चों को ऐसा ही है। पढ़ाएंगे? अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसमें हमारे पास आते हैं एरर्स आते हैं, आउटपुट्स हमें फाइंड करनी होती हैं, तो उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन विद आंसर्स आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ तो है। आप उनको लाइव लेक्चर्स में बच्चों को समझाएंगे, करवाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह Chapter wise? एक एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवाया जाएगा, इसी बोर्ड पे जो है वो आपको करवाया जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगी, आपको बेसिक्स भी समझ आएंगी, आपको जो है वो प्रो लेवल पे भी समझ आएगी प्रोग्रामिंग। मतलब आप जो बच्चा ये समझ रहा है कि मुझे प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है, वो हमें भी इस चीज का आइडिया है, टीचर को भी आइडिया है, क्योंकि हमारे साथ हजारों स्टूडेंट्स अटैच होते हैं पूरे पाकिस्तान से, और ये प्रॉब्लम है बच्चों को प्रोग्रामिंग का। तो उसके लिए हमने अलग से एक होमवर्क किया हुआ है। हमें पता है कि बच्चों को आपको बायोलॉजी का प्रॉब्लम, हमें पता है आपको मैथमेटिक्स का, तो टीचर्स ने उसका होमवर्क किया हुआ है जो कि आपको लाइव लेक्चर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से प्रोग्रामिंग का इशू है या फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का कोई इशू है, तो हम टीचर्स सारे मिलके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इन प्रॉपर वे करेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। जी मैम, आपने कोई और चीज शेयर करनी है? जी, जब आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगी ना कि आप लोगों का पेपर आता कहाँ से है और किस तरह का आता है, यानी अगर आप लोग एग्जामिनर की साइकी को समझ लेते हैं ना, तो इसका मतलब आपका पेपर आधा अटेम्प्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने जब भी किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आप पास पेपर्स को देखें भाई आता क्या है आखिरकार पेपर में। तो मैम क्या आप वो जो सारी चीजें होंगी पास पेपर्स वाली और जो आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप लेक्चर के साथ साथ बच्चों को प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उसके साथ मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी कि भाई अगर जो बच्चा टॉपर है, जो बच्चा फुल मार्क्स लेना चाहता है, वो ये वाला कंटेंट कर ले। जिस बच्चे की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो भी इनमें से बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी कि वो बच्चा कर ले, मतलब पास आउट भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के लेक्चर्स बनाए इस तरह से कि पास आउट वाला बच्चा भी जो है वो टॉपर बन सकता है इंशाल्लाह। तो जैसे मैम ने आप सबके साथ प्लान शेयर किया, जी मैम थैंक यू सो मच। तो ये है कि ये सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी इसी तरीके से इसी वे में हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर अजहर है, स्टैट वाले सर, लेकिन वो आज थोड़े से मसरूफ थे, उनको इमरजेंसी थी तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। वो आपको स्टैट के सारे लेक्चर्स करवाएंगे ना प्रॉपर वे, ठीक है। आपको लाइव लेक्चर्स में नजर भी आएंगे। और लाइव लेक्चर को बैठ के लेक्चर नहीं होगा या व्हाइट बोर्ड पे नहीं होगा, इस तरह से होगा जिस तरह से इस टाइम आपकी ये वीडियो आप देख रहे हो। इंग्लिश के लिए आपके पास मैम नुकमा है, वो आपको इंग्लिश भी करवाएंगी और साथ में इकोनॉमिक्स, दोनों के लाइव लेक्चर्स जो होंगे मैम नुकमा आपके अटेंड करेंगी। और पिछले 8 सालों से मेरे साथ ही अटैच है, वो स्टार्ट से लेके एंड तक उनके जो है वो फिजिकल सेटअप हमारा हो, ऑनलाइन सेटअप, और हजारों बच्चे जो है वो डेली बेसिस से इनसे जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं। तो जी मैम आइएगा। मैम थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि इंग्लिश के रिलेटेड। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। थैंक यू जी जी। तो मैम थोड़ा सा अंदर आइएगा जी, ठीक है। चले अब मुझे ये बताइएगा आपके जो इंग्लिश है फर्स्ट क्लास के अंदर इंग्लिश में बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? फर्स्ट आया ईयर की क्लास में इंग्लिश में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि हमें एप्लीकेशन करनी चाहिए या हमें लेटर को चूज करना चाहिए। अब मैं उसमें आपको ये सिखाऊंगी कि कौन सी चीज का ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है ताकि स्टूडेंट उसमें अच्छे से अपने मार्क्स गेन कर सके, और उनका मेथड क्या है। उसके बाद बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं पोएम्स में कि हमें कौन से स्टैंजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरह से पेपर को हैंडल करना चाहिए। ठीक है। तो मैम मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आया आप जैसे बच्चों को इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करेंगी या उनको आप ओवरव्यू देंगे, उनको पढ़ाएंगे भी उनको साथ में? हम हाईलाइट भी करेंगे, उनको ओवरव्यू भी देंगे, और उनको हम अपने लेक्चर्स में सारे का सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिनसे बच्चे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर तो सकें। मैम जो बच्चे एफए वाले हैं या फिर जो एफए के बच्चे हैं या वैसे भी बच्चों को इंग्लिश में मतलब सेपले का इशू होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपके लेक्चर लेने के बाद
ये नौबत रहेगी सप्ली वाली, या फिर उसमें आपने कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना होगा? देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको साइंस के स्टूडेंट्स ने भी पढ़ना है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने भी पढ़ना है, तो इसको हमें हर सिचुएशन में अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजीज हैं, प्लानिंग है कि जो हर साल बच्चों के, हजारों बच्चों की सैपलीज आ रही होती हैं? जी क्या बिल्कुल, हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ऐसी हमारे पास ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके बच्चे अपने मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं, और जिनकी सैपली है उनकी तो 100% तो हम मैम clear बच्चों को करवाएंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि सर मैं कहाँ से याद करूँ इंग्लिश का, मैं एप्लीकेशंस कहाँ से करूँ, लेटर्स, तो क्या आया आप बच्चों को लेक्चर्स तो देंगे? लेक्चर्स भी क्या हैं, आया, आप हमारे उनको पास नोट्स भी उनके देंगे? इंपॉर्टेंट नोट्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने मतलब नोट्स उनको प्रोवाइड करने जी प्रिपरेशन के बिल्कुल लिए? बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया, तो आप क्वेश्चन वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए उनको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है सिनोनिम्स में कि हमें सिनोनिम्स कहाँ से करने हैं, हमें एडिशनल क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं, तो उनके लिए भी हमने एक प्लान बनाया हुआ है, वो भी हम अपने लेक्चर्स में सारा बच्चों जी, को तो ये बहुत provide ज़्यादा बच्चों करेंगे। का क्वेश्चन होता है कि सर हमने एडिशनल क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज करनी है, तो मैम ने उसका पूरा एक होमवर्क किया हुआ है। तो आपको लाइव लेक्चर्स में मैम रुकमा मिलेंगे, इंग्लिश के, इकोनॉमिक्स के साथ लेक्चर्स जो मैम कंडक्ट करेंगी, और जो जो प्रॉब्लम आपका इंग्लिश का होगा और उसको एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं मिस्टर चिप के लेक्चर्स में, उनमें हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आपको एडिशनल करने चाहिए या जस्ट आपको अपनी एक्सरसाइज में रहना चाहिए। तो मतलब सेकंड क्लास हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, मिस्टर चिप्स हो, मैम ऐसे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अब ऐसे में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, मोस्टली बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए, एक्यूरेट लेंथ के बारे में हम बच्चों को गाइड करेंगे, और फिर मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि हमें इसमें कोटेशंस ऐड करनी चाहिए या नहीं। अब हर ऐसे के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कोटेशंस को ऐड करते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर एक ऐसे में 5 है तो हम अगले में भी 5 ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब तो ये आप टिप्स हम बच्चों को सिखाएंगे। मतलब हर चीज के स्पेसिफिक वे बिल्कुल में इसी आप उसको तरह लेके से। चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही ऐसे को लेके आप कहेंगे कि भाई हर एक में ये चीजें हाँ, ऐड जी करनी बिल्कुल इस तरह से नहीं है, हर एक का टॉपिक जो है वो आप देखिए अलग होता है, हम्म। और इंग्लिश में सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, चाहे वो साइंस पढ़े हैं, चाहे वो आर्ट्स हैं, चाहे उनकी सेपली है, तो हर एक के मेंटालिटी के हिसाब से हमने उनके लिए नोट्स रेडी किए हैं ताकि बच्चे अपने जो है नंबर अच्छे से गेन कर सकें। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बेटा ये आप सबके टीचर्स थे, और मैंने आप सबके साथ उनका इंट्रो करवा दिया हुआ है, आप सबने चेक किया है, हर टीचर के पास आप सबके लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी मौजूद है, और वो अपना पूरा होमवर्क करके आएंगे और आपके जो है वो आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में आ रही है कि सर उर्दू, PS, IS, तर्जुमातुल कुरान का क्या होगा? बेटा उनके लेक्चर्स भी होने हैं, आपको जो स्केड्यूल हम देंगे उसमें आपके उनके लेक्चर्स भी होंगे, ये मुझे पॉइंटर दीजिएगा। तो आपके हर लेक्चर के अंदर, आपको उन लेक्चर्स के अंदर भी वो चीजें जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको यहाँ हर चीज गाइड करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम होगा, सर इनरोल कैसे करना है, सर फी क्या है, सर कैसे पे करनी है, मुझे लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, लेक्चर कैसे लूंगा मैं, टीचर मुझे कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, टीचर्स से मैं कैसे कनेक्शन कर पाऊंगा, टीचर्स कैसे क्वेश्चन कर पाऊंगा, नोट्स में कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा, कहाँ से मैं डाउनलोड करूंगा, रिकॉर्ड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। तो हम आपको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। हमारी अपनी एप्लीकेशन है, हमारा अपना एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको आपका अकाउंट बना के दिया जाएगा, जिसका पासवर्ड भी होगा, उसका यूजर नेम भी होगा। आप जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम मिल जाएगा। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहां लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, तो ये सब चीजें होंगी। तो बहुत ज्यादा बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ये स्टार्ट कब से हो रहा है? तो देखो बेटे, स्टार्ट हमारा हो रहा है 15 जनवरी से। तो 15 जनवरी से लेके ऑनवर्ड लास्ट पेपर तक आप हमारे साथ होंगे। ये दोबारा सुन लें, 15 जनवरी से फर्स्ट ईयर है या आपकी सेकंड ईयर है, आप हमारे साथ होंगे। 15 जनवरी से पहले आपने कोशिश करनी है कि आप लोग अपने इनरोलमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा लो। अब अगली बात है कि सर जो है इनरोलमेंट, उसमें कैसे मैं करवा पाऊंगा, अपनी इनरोलमेंट मेरी किस तरह से होगी? तो सिंपल सा है बेटा, आपने अपनी फी पे करनी है। अब अपनी फी पे करोगे, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे साथ सेंड करोगे, हमारे साथ शेयर करोगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एक बार यहाँ माइंड रखिएगा, आप अकेले नहीं हो, हजारों स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से अटैच हैं। आप एक अकेले नए बच्चे अटैच नहीं होना। हमारे पास 70% गर्ल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स अटैच है पूरे पाकिस्तान से। और एक चीज और बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर आप कौन से बोर्ड खुलवाते हैं? पूरे पंजाब में 10 बोर्ड्स हैं। हम पंजाब के 10 बोर्ड्स का सेम सिलेबस है, सेम क्राइटेरिया होता है, सेम पेपर पैटर्न होता है। तो हम आपको पूरे पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। फेडरल बोर्ड हम नहीं करवा रहे फिलहाल, जस्ट ये पंजाब बोर्ड के लिए। अब आप 100 लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर हमने पेमेंट कैसे करनी है?
तो आप लोगों को पेमेंट का तरीका बता देता हूँ मैं। आपने इसको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो पेमेंट है उसको करना है। पेमेंट आप इजी पैसे करोगे इस नंबर पे। कितनी पेमेंट करनी है? 2500। जस्ट आपने 2500 2500 फी पे करनी है, जो कि वन टाइम है। ये लफ्ज सुन लो दोबारा, वन टाइम फी है। जस्ट आपने वन टाइम फी दे दी है, इसके बाद आखिरी पेपर तक आप हमारे साथ हो। हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपके लेक्चर्स लेंगे, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, हम आपको नोट्स देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, ईच एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या है कि 2500 फी है वन टाइम, एक मंथ की नहीं है बल्कि पूरे एग्जाम तक की जस्ट एक दफा आपने फी पे करनी है। ये देख लें, वन टाइम फी आपने पे करनी है। यहाँ तो आप इजी पैसा करोगे, ये इजी पैसा है, ये अकाउंट का नेम है। यहाँ आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास इजी पैसा है, आप अपने इजी पैसा से कर लो। आपके पास जायज कैश है तो जायज कैश से भी इजी पैसा हो जाता है, वहां पे ऑप्शन होता है। आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में कर दो। ये आपको बैंक अकाउंट नजर आ रहा है, यूथ अकेडमी के नाम से बैंक अकाउंट होगा। आपने ये बैंक अल्फलाह का बैंक अकाउंट है, ये आप इसको लिखोगे तो आपको यूथ अकेडमी के नाम से बैंक अकाउंट मिल जाएगा। आप इसमें 2500 फी पे कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट, उसकी पिक्चर, उसका मैसेज कोई अपने पास सेव कर लो और वो हमारे साथ शेयर कर दो। आप इजी पैसा भी कर सकते हो इस नंबर पे। आप इस नंबर से जायज कैश से इजी पैसा कर सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट से इजी पैसा कर सकते हो, या आप अपने बैंक अकाउंट से, आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट शेयर कहां पे करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन होगा, सर पेमेंट मैंने कर दी 2500, मैं किसको दूंगा वो? तो आपने हमारी एडमिशन टीम का नंबर लिख लें, आप सब बच्चे नोट कर लें, 0343 2016 201। ये हमारी एडमिशन टीम का नंबर है। इसको आपने स्क्रीनशॉट सेंड करके लिख देना है पेमेंट डन। आपने लिखना है पेमेंट डन। जैसे ही आप ये वर्ड लिखोगे ना पेमेंट डन, आपका काम खत्म। आगे हमारी एडमिशन टीम आपका प्रॉपर, आपका नाम, आपका फादर नेम, हर चीज पूछ के आपका एडमिशन जो है कंप्लीट कर देगी। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग, ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। आपने जब पेमेंट करनी है, सिंपल आपने इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आपका अकाउंट बनाना, आपको सिस्टम में ऐड करना, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड करने, आपको टीचर्स के साथ अटैच करना, आपको लाइव लेक्चर्स का स्केड्यूल देना, आपको नोट्स प्रोवाइड करना, हर चीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जस्ट आपने पेमेंट करनी है और ये नंबर है व्हाट्सएप का, जिसके ऊपर आपने शेयर करनी है अपनी स्क्रीनशॉट मैसेज। अगर आपके पास इजी पैसा जायज कैश नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बाजार से भी करवा सकते हो। बाजार से किसी भी बुक शॉप पे जाओ, या जो ये मनीग्राम वाली शॉप्स होती हैं जहां से आप इजी पैसा जायज कैश करवा सकते हो या बिल पे कर सकते हो, तो उसको कहो कि मैंने 2500 फी पे करनी है इस इजी पैसा नंबर पे, तो वो आपसे 2500 फीस लेके इस इजी पैसा नंबर पे पेमेंट कर देगा। उससे आप पिक्चर ले लो उसकी, या उसके ऊपर जब मैसेज आएगा पेमेंट करने के बाद, आप अपने पास उसको सेव कर लो और वो हमें शेयर कर दो। तो बाजार से पेमेंट भी कर सकते हो, कोई स्कैम नहीं होगा, कोई किसी किस्म की फेकनेस नहीं होगी। आप पेमेंट करोगे, आपको 100%, जब मैं YouTube पे आके ये बात कह रहा हूं तो आपका 100% आपका जो है वो एडमिशन होगा, कंफर्मेशन के साथ होगा। ठीक है, तो ये चीजें, ये आपको अकाउंट है। आप जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकता है, मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। आप अपनी पेमेंट कीजिएगा, कोशिश करें 15 जनवरी से पहले पहले अपनी पेमेंट, अपना एडमिशन करवा लें, क्योंकि जैसे जैसे लेट होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे। उससे पहले अच्छा है कि आप पहले से ही उसको कंप्लीट करवा लें। ठीक है जी, तो ये सब चीजें थी। और ये इजी पैसा है आपका, ये बैंक अकाउंट है। और उम्मीद बैच में जो है वो हमारे इनरोलमेंट की फी 2500 है, जो कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, और वन टाइम फी जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको, आपके लेक्चर्स तो मस्ट होने और लाखों बच्चे पहले से जानते हैं, बच्चे पढ़ के चले चुके हैं, यूनिवर्सिटी में चले गए हैं। प्रिपरेशन तो आपकी हम लाइव लेक्चर्स में करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बोनस है जो मेरे अभी माइंड में आया है कि मैं कुछ लेक्चर्स ऐसे हम डिज़ाइन कर देंगे आप सबके लिए कि आप कह लो कि एग्जाम में किस माइंडसेट के साथ जाना है। आपने अगर कोई, आपको कोई फियर वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसे से आपने फेस करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, तो आपके वो लेक्चर्स भी मैं अरेंज कर दूंगा और कोशिश करूंगा वो लेक्चर्स मैं खुद अटेम्प्ट कर लूँ, ताकि आपको जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और फी आपकी 2500 ही है, वन टाइम फी है। खुद भी ज्वाइन करो और आपके जो जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी क्लासमेट्स में जो बच्चियां हैं, लड़के हैं, जहां से भी आप हो, और उनको मस्ट ज्वाइन करवाओ, क्योंकि ये लाइव लेक्चर्स हैं। इसमें आपको जो है वो सामने आपके टीचर बैठा होगा, आपको समझा रहा होगा,
और आपके नोट्स ओपन होंगे, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। जीरो प्रिपरेशन वाले को हीरो बनाना हमारा काम है, इसमें रोल करना आप लोगों का काम। आई होप आप सबको चीजें समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।